जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय की समझ नहीं रखता, वो बहुत कम हासिल कर पाता है। दोस्तों, ये शब्द भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, भारतीय स्पेस एजेंसी के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के, जिन्होंने आईआईएम अहमदाबाद और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जैसे संस्थानों की स्थापना की। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सट्रीम ब्रेन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अंबालाल साराभाई और सरला देवी के परिवार में हुआ। विक्रम साराभाई अपने 8 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता उस समय के अहमदाबाद के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे और साथ ही इनका पूरा परिवार भारत की आज़ादी और उसके विकास में पूरा सहयोग देता था। इसी कारण रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान लोग अक्सर इनके घर आया करते थे। और शायद यही वजह थी कि विक्रम साराभाई में बचपन से ही देशभक्ति की भावना जागृत थी और वे अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। विक्रम साराभाई की इस निष्ठा को देखकर एक बार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर विक्रम साराभाई देश हित में बहुत बड़ा योगदान देंगे, और ऐसा हुआ भी। साराभाई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद से ही की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ उन्होंने फिजिक्स एंड मैथ्स में एमएससी कंप्लीट किया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने की वजह से वे भारत लौट आए। यहाँ पर उन्हें सर सीवी रमन और डॉक्टर होमी भाभा का सहयोग मिला और वे साइंस के क्षेत्र में भारत के विकास कार्यों में जुड़ गए और उन्होंने यहाँ पर कई तरह के प्रयोग और शोध किए। कुछ समय बाद 1942 में साराभाई ने उस समय की प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी से शादी की। कहा जाता है कि उनकी शादी में उनका परिवार शामिल नहीं था क्योंकि उस समय गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था और उनका पूरा परिवार इस आंदोलन में शामिल था। सन 1945 में विक्रम साराभाई डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज लौट गए और सन 1947 में उन्होंने एक थीसिस कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड लिखी। सन 1947 में आज़ादी के बाद वे भारत लौट आए और उन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। यह लेबोरेटरी उन्होंने और कहीं नहीं बल्कि शाहीबाग अहमदाबाद स्थित अपने घर के एक कमरे से शुरू की और यहीं से एक तरह से भारतीय स्पेस एजेंसी की शुरुआत हुई। आगे चलकर 1952 में जब और भी जगह की जरूरत पड़ी तब डॉक्टर सीवी रमन ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के नए कैंपस की बुनियाद रखी। इन्हीं महान लोगों की कोशिशों की वजह से इसरो जैसी विश्व स्तरीय संस्था आज हमारे देश में मौजूद है। सन 1961 में उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य बनाया गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात ऊर्जा संस्थानों का भार भी साराभाई ने संभाला। उनके प्रयोग और शोध की वजह से ही आज भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विभाग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन भारत और विज्ञान के विकास के लिए समर्पित किया। वे चाहते थे कि भारत भी विकसित देशों की तरह अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भेज सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने त्रिवेंद्रम के नजदीक थुम्बा और श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना की। डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम ने मिलकर इसरो को पहचान दिलाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही डॉक्टर कलाम का इंटरव्यू लिया था। उन्हीं के सपोर्ट से ही डॉक्टर कलाम देश के लिए बहुमूल्य योगदान दे सके। एक इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर कलाम ने बताया कि विक्रम साराभाई ने ही मुझ जैसे नए चेहरे पर विश्वास जताया और उन्हीं की वजह से मेरे साथ साथ बहुत से लोगों की प्रतिभा निखर कर सामने आई। कलाम ने यह भी कहा कि जब भी वे किसी काम में फेल होते तो साराभाई हमेशा उनके साथ खड़े होते, यानी कि साराभाई एक अच्छे लीडर भी थे। विक्रम साराभाई ने आईआईएम अहमदाबाद, नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन जैसे कई संस्थानों की स्थापना की। इनके इन अमूल्य योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सन 1966 में वे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में वे राष्ट्रीय संयुक्त संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। वे केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि शिक्षा, कला और सामाजिक क्षेत्र में अपना समय भी देते थे। 30 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई अपने रॉकेट लॉन्चिंग के लिए त्रिवेंद्रम स्थित थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर गए। दिन भर वहां की तैयारियां देखने के बाद जब वे अपने होटल लौटे तो उस रात अचानक उनका देहांत हो गया। हालांकि उनके निधन के बाद भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया, जिसकी बुनियाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही रखी थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपने अनेक योगदानों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। भारत को एक नई पहचान दिलाने के लिए उन्हें शत शत नमन। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। जय हिंद।